नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पिछली कहानी में हम रामचरितमानस से उर्मिला के त्याग और विश्वास की कहानी पढ़ती है। आज उसी विश्वास को हम आगे बढ़ाते हैं। उर्मिला जी ने हनुमान जी को अपने सतीत्व का परिचय दिया और कहा कि आप चाहें तो 2-4 दिन अयोध्या में रुक लें। ये उर्मिला का वादा है कि सूरज नहीं निकलेगा। कितना अडिग विश्वास था उनको अपने पर ये चर्चा अब अयोध्या से निकलकर कहाँ हो रही है, जहां लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हो रहा है। अब मैं आपको उस युद्ध के मैदान में ले चलती हूँ। वहां पे लक्ष्मण ने बहुत भयंकर युद्ध किया इंद्रजीत के साथ। इंद्रजीत जबरदस्त योद्धा था और लक्ष्मण जी ने सबसे पहले उसके हाथ काट दिए और फिर उसका मस्तक काटा। उसका कटा हुआ हाथ जाकर इंद्रजीत के महल के आंगन में गिरा, जहां उसकी पत्नी सुलोचना खड़ी थी। उसके ठीक सामने वो हाथ जाकर गिरा। अब आप सुलोचना के बारे में जानिए। सुलोचना अनंत सुंदरी थी और महान पतिव्रता स्त्री थी। जैसे ही उसने अपने पति के कटे हुए हाथ को देखा, उसने रोते हुए ईश्वर को प्रणाम किया और कहा कि मैंने आज तक अगर अपने पतित्व धर्म का अडिग रूप से पालन किया है, तो आज ये हाथ मुझे लिख कर बताएगा कि उस युद्ध में क्या हुआ। आप आश्चर्य करेंगे, उस हाथ ने लिखना शुरू किया और उसने लिखा कि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मेरा युद्ध हुआ और मेरा युद्ध में मरण हुआ। अब तुम शीघ्र मेरे पास आ जाओ। सुलोचना रोती हुई ये निश्चय कर ली कि मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने सतीत्व धर्म का पालन करूंगी। वो ये मन में निश्चय करके रावण के पास गई। रावण पुत्र वध का समाचार सुनकर मूर्छित पड़ा था और जैसे ही सुलोचना ने वहां प्रवेश किया और कहा कि पिताजी, अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और मुझे इंद्रजीत का मस्तक चाहिए। रावण ने रोते हुए कहा, पुत्री, अगर तुमने ये दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुम मेरा कहना मानकर सिर्फ एक काम कर लो, तुम राम जी के पास स्वयं चली जाओ। ये कौन कह रहा है? रावण कह रहा है। अपनी अनंत सुंदरी अपनी पुत्र वधु को कह रहा है कि तुम राम जी के यहाँ चली जाओ। उसने बोला, पिताजी क्या अनर्थ करते हैं आप, मुझे दुश्मन के घर भेज रहे हैं। बोली, पुत्री, राम के दरबार में जो भी जाएगा वहां मंगल ही होता है, वहां अनर्थ हो ही नहीं सकता। वो राम का दरबार है पुत्री, जहां लक्ष्मण जैसा जितेंद्रिय उनका भाई है, जहां हनुमान जैसा बाल ब्रह्मचारी उनका सेवक है, उस राम के दरबार में तुम्हारे साथ कभी भी अनर्थ नहीं होगा। ये रावण का विश्वास है, जो दुश्मन है राम का। और वहां कहते हैं कि गई सुलोचना जी और राम जी ने उनका बड़ा सम्मान किया, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनको सुग्रीव जी को और हनुमान जी को कहा कि बड़ी ही पतिव्रता स्त्री हैं और इनका पतित्व धर्म जो है वो उर्मिला जी के बराबर है। अब वहां उर्मिला की चर्चा हो रही है कि उर्मिला के बराबर है। सुग्रीव को थोड़ा संशय हुआ कि प्रभु, आप कहते हैं कि इनका पतित्व धर्म अगर उर्मिला के धर्म के बराबर है, तो इनके पति का मरण कैसे हुआ? इनका पुण्य उनके पास क्यों नहीं आया? तो राम जी ने उत्तर दिया, बड़ा ही विलक्षण उत्तर है दोस्तों। राम जी ने कहा कि इंद्रजीत को तो काल भी नहीं मार सकता था, पर इंद्रजीत की मौत किस कारण से हुई? क्योंकि उसने पर स्त्री में काम का भाव रखने वाले रावण के साथ पक्ष में युद्ध किया और उर्मिला के पति ने पर स्त्री के अंदर मातृत्व का भाव रखने वाले राम के पक्ष में युद्ध किया। इसलिए उर्मिला का बल बढ़ा और इसका बल घट गया। तो इसके पतित्व धर्म में कोई कमी नहीं थी। और जब सुलोचना ने ये बात सुनी तो उसने हाथ जोड़कर राम जी को कहा कि आपका शत्रु पक्ष आपकी बहुत ही कम प्रशंसा करता है, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और वो बहुत तेज स्वर में विलाप करने लगी। तो भगवान राम ने कहा कि पुत्री, मुझसे तुम्हारा विलाप सहन नहीं हो रहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूं और तुम अपने पति के साथ लंका का अचल राज भोगना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब सुलोचना ने जो जवाब दिया वो सुनिए। उसने कहा, नहीं प्रभु, मेरे प्रति विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और वो बहुत वीर थे। अगर उनको वीर गति युद्ध में प्राप्त हुई है और उनके लिए मैं आपसे जीवन दान मांग लूंगी, तो ये उचित नहीं होगा और उनकी वीर गति व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए मुझे उनका सिर्फ मस्तक चाहिए और मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। ये सुनकर राम जी ने उनका मस्तक उन्हें दिया और उनको बहुत ही सम्मान के साथ विदा किया। तो ये राम राज्य था जिसकी आज भी लोग परिकल्पना करते हैं। थैंक यू। देखिए क्या दोनों बोलो सियावर रामचंद्र भगवान।